प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ फिर से सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारे बीच में प्रदान कर दिया और फिर से ये अनुग्रह दिया है कि उसके वचनों को लेकर आप सबके बीच में आ पाया हूँ। इसके मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आइए हम लोग अविलंब अपने संदेश को आरंभ करेंगे एक छोटी सी प्रार्थना के साथ। अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपके सम्मुख फिर से आपके पास आते हैं प्रभु जी पिता, और हम आपके कलाम के लिए प्रभु आपकी ओर निहारते हैं। वो हम पर उतरने पाए पिता, नाज़िल होने पाए पिता परमेश्वर, और हमारे दिलों को प्रभु जी पिता तरोताज़ा कर देने पाए पिता परमेश्वर। आप हमें संवारिए, हमें आकार दीजिए पिता परमेश्वर, और आपकी रज़ाओं को पिता हम में पूरा कीजिए। यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आज फिर मैं परमेश्वर के कलाम से उसके डिज़ायर को, उसकी मर्ज़ी को आप सबके बीच में रखने जा रहा हूँ। आइए हम लोग अपने संदेश की बुनियाद इन वचन से डालेंगे जो हमें मिलेगा दानियल की किताब, उसका 3 अध्याय और उसका 24 और 25 पद मैं आपके पीछे पढ़ता हूँ। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। यहाँ एक घटना है जहां पर एक राजा अहंकार में आकर अपनी एक सोने की मूर्त बनवा लेता है, बहुत ऊंची मूर्त बनवाता है, और कहता है सारे लोगों को कि तुम सब मेरी मूर्त को, मेरे इस बुत को दंडवत करो, इसकी प्रस्तुति करो। और उसी देश में शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये 3 शख्स जो जीवित परमेश्वर के संतान भी पाए जाते थे, जो सिर्फ अपने परमेश्वर यहोवा को ही दंडवत करते थे, उसी की उपासना करते थे और किसी के सामने वे नहीं झुकते थे। जब राजा को ये बात मालूम हुई कि सबने उसकी मूर्त को दंडवत किया पर शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने उसकी मूर्त को दंडवत नहीं किया, और शद्रक, मेशक, अबेदनगो उस देश में गुलाम बनाकर लेके जाए गए थे, और राजा को मालूम हुआ कि गुलामों ने मेरी प्रस्तुति नहीं की, मेरी मूर्त को दंडवत नहीं किया, और वो बिल्कुल आग बबूला हो गया। और उसने कहा कि भट्टे को 7 गुना अधिक लहकाया जाए, धधकाया जाए, क्योंकि आज्ञा यह थी कि जो उस मूर्त को दंडवत नहीं करेगा उसको धधकते हुए भट्टे में फेंक दिया जाए। उसने उन्हें एक मौका भी दिया कि मैं अभी तुम्हें एक मौका देता हूं कि तुम इस मूर्त को दंडवत करो, वरना तुम उस आग में फेंक दिए जाओगे। उन्होंने कहा, हे राजा, इस विषय में हमें तुझे कोई भी जवाब देने की जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमें इस धधकते हुए भट्टे से बचाने की शक्ति रखता है। सुन, यदि वो ना भी बचाएगा तो भी हम तेरी मूर्त को दंडवत नहीं करेंगे। राजा बिल्कुल झुंझला उठा, उसने कहा, इन तीनों को आग में फेंक दो। और जिन लोगों ने इन तीनों को आग में फेंका, आग की आंच से वे लोग जल के भस्म हो गए। और ये 3 जन जिसको आग में फेंक दिया गया, राजा क्या देखता है कि अब आग की भट्टी में 4 जन हैं और ये तीनों को कोई हानि नहीं हुई। ये उस भट्टी के मध्य में, उस आग के मध्य में चल फिर रहे हैं, और चौथा जो शख्स है वो ईश्वर के पुत्र सदृश है, अर्थात यीशु मसीह। आपको पता है उस भट्टी में यीशु मसीह अपने 3 दासों के लिए उतर आया, क्योंकि इन्होंने यीशु की सेवा और किसी की भी उपासना करना और किसी के सामने झुकना को जो है डिनाई कर दिया, इनकार कर दिया। और जब राजा ने इस दृश्य को देखा, उसके बाद क्या होता है आपको पता है। मैं 28 पद से पढ़ रहा हूं। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर तुझी पर भरोसा रखा, और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूं कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा
वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक, मेशक, अबेदनगो का पद और ऊंचा कर दिया। हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो जिस देश में गुलाम थे, उस देश में वो परदेशी थे, लेकिन उनके इस समझौता रहित जीवन के कारण उस देश का बादशाह, जिसकी बादशाही दुनिया भर में थी, वो कहता है कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो के परमेश्वर की कोई भी निंदा नहीं करेगा। इतनी बड़ी महिमा शद्रक, मेशक, अबेदनगो के कारण उस देश में हुई। राजा और उस देश के वासियों ने यहोवा हमारे खुदावंद यीशु मसीह का भय माना, आदर किया, उनके हृदय परिवर्तन हुए, उन्होंने यीशु पर ईमान लाया, वे मान गए कि यीशु मसीह ही सच्चा और जीवित और ऐसा परमेश्वर है जिसके तुल्य और कोई भी नहीं। आज मेरे परमेश्वर की यही डिजायर मेरे और आपके जीवन से है मेरे प्रियो, कि वो आपको रखकर देश को हिलाना चाहता है, वो आपको रखकर अधिकारियों को हिलाना चाहता है, वो आपको रखकर विरोधियों को हिलाना चाहता है। पर प्रॉब्लम यह है कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो के समान हमारा जीवन समझौता रहित जीवन नहीं है। आज कई सारी मूर्तियां हमारे जीवन में हैं। मोबाइल फोन एक मूर्ति जो हमारे जीवन में है, गर्लफ्रेंड एक मूर्ति जो हमारे जीवन में है, बॉयफ्रेंड एक मूर्ति जो हमारे जीवन में है, नाजायज रिश्ते एक मूर्ति जो हमारे जीवन में है, नशा का लत, किसी और प्रकार का एडिक्शन एक मूर्ति जो हमारे जीवन में है, नौकरी एक मूर्ति जो हमारे जीवन में है। याद रखिए, जिसे भी हमने खुदा का जगह दिया है वो मूर्ति है और हम उसकी उपासना कर रहे हैं। यदि हमारा जीवन समझौता रहित जीवन होता तो आज हमारे शहर की दशा बदलने में, हमारे देश की दशा बदलने में कोई वक्त नहीं लगता। आज परमेश्वर की दृष्टि में ये परेशानी नहीं है कि अन्य जातियां, अविश्वासी लोग मसीहों को सता रहे हैं या मसीहत को बदनाम कर रहे हैं, पर परमेश्वर की दृष्टि में जो परेशानी वाकई आज बहुत गंभीर है वो ये है कि उसके खुद के लोग ही उसको घायल कर रहे हैं। मेरे प्रियो, जब आप शद्रक, मेशक, अबेदनगो के समान समझौता रहित जीवन बिताने की शुरुआत करेंगे, आपके सामने एक आग की भट्टी होगी, एक सताव की अग्नि होगी, और वो अग्नि सबसे पहले, वो सताव सबसे पहले आपकी खुद ही होगी। बाइबल बताती है कि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में युद्ध करता है। सबसे पहले आपका विरोधी आपका शरीर बनेगा, आपकी लालसा बनेगी, आपकी आदतें बनेगी, आपका पुराना मनुष्यत्व बनेगा। उसके बाद जब आप समझौता रहित जीवन बिताएंगे तो विरोधी आपके घर के लोग बनेंगे, जिनके साथ आप पाप में एंजॉय करते थे, वे भी खुश और आप भी खुश, लेकिन अब आपने ज्योति को चुनाव किया, अंधकार आपसे कुढ़ने लगेगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर उस आग की भट्टी में आपके लिए उतरे, तो आपको उस आग की भट्टी में जाना भी पड़ेगा। सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। आप उस मार्ग में आके देखिए, उस सकरे मार्ग को यीशु के अनुग्रह ने सरल कर दिया है। और तब जब आप आग की भट्टी में पहुंच जाते हैं, और तब जब खुदावन आपके लिए उस भट्टी में उतर जाता है, और जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है 27 पद में, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया, और उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा, न उनके मोजे कुछ बिगड़े, न उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। वो आग आपको छू भी नहीं पाएगा, वो आग आपको जला नहीं पाएगा, वो आग आपको झुलसा नहीं पाएगा, वो आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन उसके द्वारा एक बहुत बड़े काम होगा। आपको पता है क्या? आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा उन लोगों में आज उसकी निंदा होती है महान होगी। हाँ, आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा महान होगी, परमेश्वर की महिमा ऊंची होगी उन लोगों में जहां पर आज उसका अपमान होता है। यीशु के नाम की जहां जहां निंदा होती है, वहां वहां उसके नाम की प्रशंसा होगी। आपके द्वारा जब आप आग की भट्टी तक पहुंचेंगे, खुदावंद आपके उस भट्टी में उतर आएगा। अब आपकी बारी है अपने आप को समझौता रहित जीवन बिताने के लिए परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। बहुत कुछ वो आपके जीवन में और आपके द्वारा औरों के जीवन में करना चाहता है, पर नहीं कर पा रहा, क्योंकि बहुत सारी मूर्तियाँ आपके जीवन में, हमारे जीवन में पाई जाती हैं। आइए मन फिराए, और जहाँ उसकी निंदा होती है वहाँ उसकी प्रशंसा हो, उसकी महिमा हो, इसके लिए अपने आप को समर्पित करें। खुदावंद हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। फिर से मिलेंगे नए संदेश के साथ। अपना ख्याल रखें और बढ़ते रहे। सबको जय मसीह।